नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौम्या आयुर्वेद में। दोस्तों, आज मैं आपको अनार के कुछ औषधीय उपयोगों से परिचित कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आप अनार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनार का पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और इसके पौधे की ऊंचाई, एक वयस्क पौधे की ऊंचाई 5 से 6 मीटर तक होती है। इसकी छाल और टहनी हल्के भूरे रंग की और भूरे रंग की होती हैं। इसे संस्कृत में दाड़िम, लोहित पुष्पक, रक्तदंत और हिंदी में अनार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पोमेग्रेनेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अनार स्वाद में 3 प्रकार का होता है: खट्टा, मीठा और खट्टा मीठा। और तीनों को ही गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अनार की प्रकृति थोड़ी शीतल होती है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके कलियां और फूल नारंगी रंग के और हल्के लाल रंग के होते हैं। इसकी पत्तियां कम चौड़ी और कम लंबी होती हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अनार के औषधीय उपयोगों से रूबरू करा दूं। दोस्तों, जिन लोगों को घाव है, कहीं पर भी शरीर में घाव है और वो सूख नहीं रहा, उसके लिए आप अनार की कुछ कलियां ले लें और इन कलियों को जलाकर राख बना लें और इन कलियों की राख को उस घाव पर लगा दें। कुछ ही दिनों में घाव बिल्कुल सूख जाएगा और भर जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों को नाक में और कान में फुंसियाँ हैं, अंदर नाक में और कान में अंदर की तरफ फुंसियाँ हैं, तो उनके लिए आप अनार की थोड़ी सी जड़ ले लें और इसे धोकर अच्छे से साफ करके इसकी जड़ का काढ़ा बना लें। अब इस काढ़े की 2-2 बूंदों को, जहाँ पर फुंसियाँ हैं, अगर नाक में हैं तो 2 बूंद नाक में, और कान में हैं तो 2 बूंद कान में इसका काढ़ा डाल लें। इससे बिल्कुल फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, जो लोग आग से जल गए हों और उनके शरीर में उस जलने से फफोले पड़ गए हों, तो उन फफोलों की जगह पर, उन फफोलों पर अनार की पत्तियों को पीसकर इनका लेप लगाने से फफोलों की जलन में राहत मिलेगी। साथ में जो फफोलों के बाद में निशान पड़ने की संभावना होती है, जलने के निशान हो जाते हैं, उनकी संभावना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, निशान नहीं पड़ेंगे। तो आप इस प्रयोग को कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, नाखून काटते समय अक्सर ऐसा होता है कि गलती से नाखून कट जाता है या नाखून उखड़ जाता है, तब बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसे में आपको एक बहुत ही सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ। अनार की पत्तियों को पीसकर उनकी लुगदी बना लें और उस लुगदी में थोड़ा सा घी मिलाकर नाखून पर रखने से जो नाखून का दर्द होता है, नाखून उखड़ जाता है, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथ में जो नाखून नया निकलता है, उसका निकलने का असर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पुराना ही नाखून बना रहेगा, नए नाखून को आने से ये रोक देगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैरों के तलवों में बहुत तेज़ जलन होती है, और ये जलन गर्मी के सीज़न में बहुत तेज़ बढ़ जाती है। तब दोस्तों, आपको क्या करना है, अनार की 20-25 पत्तियों को लेकर उनको बारीक पीसकर थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें और हाथ पैरों के तलवों पर
इन पत्तियों की अच्छे से मालिश कर दें। तो दोस्तों, जलन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी तेज़ हो, तलवों की बिल्कुल शांत हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप इसे उन लोगों को ज़रूर बताएं जो हाथ पैरों की जलन से परेशान हैं। दोस्तों, जिन लोगों को पायरिया है, मुंह से बदबू आती है और मसूड़ों से पस आती है, उनके लिए एक बहुत ही उत्तम प्रयोग बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अनार के लगभग 10 ग्राम पत्तों को ले लीजिए और इन पत्तों को लगभग 400 ग्राम पानी में आप उबालिए। जब पानी 100 ग्राम रह जाए, आप उसे इतना गर्म कर लीजिए कि पानी जल जल कर 100 ग्राम रह जाए। तब इस पानी को ठंडा करके इससे कुल्ला क्या करें। इससे जो पायरिया की परेशानी है, मुंह से बदबू आने की समस्या है, वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जो लोग पायरिया से परेशान हैं, वो इस प्रयोग को ज़रूर करें। दोस्तों, अनार का छिलका दस्त रोकने की बहुत ही कारगर और उत्तम औषधि मानी गई है। तो जिन लोगों को नॉर्मल दस्त, पेचिस और IBS संग्रहणी, जिसमें आंव, अतिसार, दस्त होने की प्रबल संभावना होती है, तो जिन लोगों को ये 2-3 परेशानियां हैं, आंव की, अतिसार की, पेचिस की, दस्त की परेशानी है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग ये है कि आप अनार के फल का जो छिलका होता है, उस छिलकों को ले लीजिए। लगभग 15 ग्राम छिलका सूखा हुआ होना चाहिए। अब उस सूखे छिलके में आप 2 लौंग मिलाकर अच्छे से पीस लें। अब आप इस पिसे हुए मिश्रण को 1 गिलास पानी में ले लीजिए और उस पानी को 10 मिनट तक उबाल लीजिए। दोस्तों, 10 मिनट उबालने के बाद में आपको आधा आधा कप पानी दिन में 3 बार लेना है। इसके कुछ दिनों को ही नियमित सेवन से जो आंव की परेशानी है, दस्त, पेचिस और अतिसार की बीमारी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को पेशाब में जलन होने की शिकायत है, उनके लिए अनार किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें करना क्या है, अनार के कुछ पत्तों को लेकर उन्हें पीसकर, चाहें तो इसका रस निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, और रस नहीं निकाल सकते तो ऐसे ही पत्तों में, पिसे हुए पत्तों में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खाने से पेशाब की जलन बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त प्रयोग है। दोस्तों, अब मैं आपको बहरेपन को ठीक करने का बहुत ही अचूक और सुंदर प्रयोग बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जो उम्र के कारण कम सुनने लगे हैं, बुढ़ापे के कारण जिन लोगों में बहरापन आ गया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो ऐसे लोगों को आप ये प्रयोग ज़रूर बताएं। इसके लिए करना क्या है, आधा लीटर अनार के पत्तों का रस ले लें और आधा लीटर बेल के पत्तों का रस। दोस्तों, हम उसी बेल का वर्णन कर रहे हैं जिसके बेलपत्र शिवलिंग और भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, बेल के पौधे की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। आपको बेल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आधा लीटर अनार के पत्तों का रस और आधा लीटर बेल के पत्तों का रस लेकर 1 किलो देसी घी में मिला लें। अब दोस्तों, आप धीमी आंच पर इस घी को पकाएं
और जब दोनों का रस जल जाए यानी कि घी अकेला बचा रहे, तब आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इस घी को किसी कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर रख लें। अब दोस्तों, जो लोग बहरेपन का शिकार हैं, जिनको बहरेपन की शिकायत है, उन लोगों को 2 चम्मच घी दूध के साथ में प्रतिदिन लेना है। ऐसा दोस्तों कुछ दिनों के प्रयोग से जब तक कि ये 1 किलो घी खत्म नहीं हो जाता, आपको 2-2 चम्मच गाय के दूध के साथ में लेना है। इससे ऐसे लोग जो बुढ़ापे के कारण कम सुनने लगे हैं, बुढ़ापे के कारण उम्र ज़्यादा होने के कारण जिन्हें सुनने की क्षमता कम हो गई है, उसमें बिल्कुल आराम मिलने लगेगा। धीरे धीरे उनकी सुनने की जो शक्ति है वो बढ़ने लगेगी। तो इस प्रयोग को ऐसे लोगों को आप ज़रूर बताएं जो बहरेपन का शिकार होते जा रहे हैं, साथ में उम्र बढ़ने की वजह से जिनकी सुनने की शक्ति घटने लगी है। ऐसा करके आप एक अच्छा काम कीजिए ताकि ऐसे लोगों का भला हो, क्योंकि रोगी और बीमार लोगों की सेवा करने का पुण्य सबसे ज़्यादा होता है, ये सभी धर्मों में कहा गया है। तो इस प्रयोग को आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों को और पास पड़ोस में रिश्तेदारों में जितने भी लोग बहरेपन की समस्या का शिकार होते जा रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है, बिल्कुल उसी तरह आजकल एक बीमारी और तेज़ी से फैल रही है। लगभग हर दूसरे तीसरे घर में इस बीमारी का मरीज हमें देखने मिलता है। हम बात कर रहे हैं बवासीर की। ये एक ऐसा रोग है जो प्रौढ़ अवस्था के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो लोग 40, 45 और 50 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा तो दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इस बीमारी को छुपा देते हैं, किसी से कहते नहीं, क्योंकि उचित इलाज और दवाओं के अभाव में ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयोग आपको मैं बता रहा हूँ। जो ऐसे लोग हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं। करना क्या है, 20-25 अनार के छिलकों को ले लीजिए। इन छिलकों को सुखाकर इनका बारीक चूर्ण बना लीजिए। अब इस चूर्ण को प्रतिदिन आपको 5 ग्राम की मात्रा लेनी है और 100 ग्राम दही के साथ में जो लोग बवासीर की परेशानी से ग्रस्त हैं उन्हें खाना है। तो 5 ग्राम चूर्ण और 100 ग्राम दही, दोनों चीज़ों को मिलाकर खाने से जो बवासीर की परेशानी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को करते रहना है और यकीनन जो बवासीर की परेशानी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चाहे खूनी हो, वादी हो, किसी तरह का हो, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप ये प्रयोग ज़रूर बताएं ताकि उन्हें इस प्रयोग का लाभ मिल सके। दूसरा प्रयोग ये है दोस्तों, अनार के 25-30 पत्तों को पीस लें और इन पिसे हुए पत्तों को घी में भून लें। घी में भूनने के बाद में उसे आप थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख छोड़ें। ठंडा होने के बाद इसकी टिकिया बना लें। अब दोस्तों, इस टिकिया को मस्सों पर रखने से बड़े हुए मस्से बैठ जाएंगे
दर्द है तो उनमें दर्द में आराम मिल जाएगा। साथ में अगर सूजन भी है तो सूजन भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिखर जाएगी। कुछ दिनों तक इस प्रयोग को करते रहने से बवासीर में आशातीत लाभ मिलेगा। दोनों प्रयोगों में से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रयोगों में बराबर लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को आंतरिक ज्वर यानी कि टाइफाइड है, उनके लिए अनार का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग ये है कि अनार के कुछ पत्तों को लेकर उनका काढ़ा बना लें और उस काढ़े में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और इसे दिन में 2-3 बार इस काढ़े को पीने से जो टाइफाइड बुखार है उसमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में दोस्तों, अनार को आपके क्षेत्र में और किन किन नामों से जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी का बटन नहीं दबाएंगे तो हमारी जो सूचनाएं हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। और साथ में दोस्तों, हमारी ये जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।